को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं और आखिरकार साइंस स्पेशल 24 की फर्स्ट क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं 28 नवंबर को। और आज जो मैं आपके साथ बेटा क्लास में डिस्कस करूंगा वो केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या है और इसके अलावा हम किस किस एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुधीर, राहुल, रवि, अनिकेत, दीप्ति, अक्षय, अंकित, अमन, बहुत बड़े गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया रही आवाज सभी को? ओके। अच्छा, एक तो बेटा दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जब हम इस क्लास में पढ़ेंगे ना, इसमें आप देखना बहुत ही हाई क्वालिटी वाले कैमरे पे मैं इसके लिए स्पेशल स्टूडियो में आकर शूट कर रहा हूं। ये जो हम साइंस स्पेशल 24 लेके आए हैं, अगर आपने पिछले मेरे बैचेस पढ़े होंगे तो उसके मुकाबले आपको इसमें लगभग 3 गुना ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। तो दूसरा, अभी सर से बात हो रही थी मेरी, तो सर ने बताया कि बच्चों का ना एक फीडबैक ये है कि क्लास चलती बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पर सर क्या करते हैं कि ज्यादा कमेंट लेते हैं बीच में, तो कमेंट कम से कम लें, तो उससे क्या होना क्लास का एक फ्लो रहेगा। तो इसलिए मैंने आज ये क्लास अलग से मैं 15-20 मिनट की आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं इस क्लास में कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो एक तो बेटा क्लास में कोशिश करना कि कमेंट बाजी ज्यादा ना करें हम। बस आपको क्या करना है, जैसे कभी क्लास बीच में आवाज मेरी साफ नहीं आ रही है या क्लास रुक गई है तो आपको बोलना है कि सर आवाज नहीं आ रही क्लियर या माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो तब कमेंट करें। दूसरी चीज कि जब आपको कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो उसे डाल दो तो मैं उसे पढ़ लूंगा अपने आप से, मैं क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन पे ना कमेंट चलते रहते हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं आप सोच रहे हो कि बार बार सर मेरा नाम ही ले, तो सबके कमेंट पढ़े जाएंगे, सबके कमेंट हमारे पास पहुंचते हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि वो जो आपका डाउट है वो अभी आगे चल के अपने आप से इंक्लूड हो जाएगा तो मैं वहां पर इंक्लूड कर दूंगा, नहीं तो अगर वो नेक्स्ट क्लास का होगा तो हम तब इंक्लूड कर लेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तो जो भी आपके कमेंट हो, डाउट हो, आप डालते रहना। क्लास खत्म होने के बाद में उन सबको फिर एनालाइज करूंगा मैं और फिर देखूंगी नेक्स्ट क्लास में किसे किसे ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह कमेंट कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मैं बोल रहा हूं बिहार की पवित्र धरती से, है ना, मुंगेर से बात कर रहा हूं, तो सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरी दादी जी मेरे साथ में बैठी हैं। तो उस तरह के नहीं करें इसमें हम हरकत, क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छे लेवल का बढ़िया क्वालिटी के साथ इसमें पढ़ाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। देखो, तो सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करता हूं कि अच्छा पहले हम किस किस एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। बेटा यह है साइंस स्पेशल बैच, तो यानी कि इसमें चीजें चलेंगी डिटेल में, है ना, साइंस स्पेशल, और आपका बैच कोड है 24। इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार हमें बच्चे कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं सर मैं आपसे पढ़ा हूं, मैं पूछता हूं किस बैच में थे आप, तो कहते हैं सर साइंस स्पेशल में थे, किस में, उन्हें पता ही नहीं होता। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि साइंस स्पेशल 24 यानी कि हमें पता रहता है कि भाई नवंबर 23 में स्टार्ट किया था, बच्चा कितने साल पुराना पढ़ा हुआ है, तो ये याद रखना आपको। दूसरा बेटा देखो, साइंस स्पेशल में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नॉन टेक्निकल, उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें शुरुआत करूं यूपीएससी का, अगर आप बेटा सीडीएस का पेपर दे रहे हैं या एनडीए का पेपर दे रहे हैं या कमांडेंट का सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, तो इनका बिल्कुल इस लेवल तक हम जाएंगे तो आपको पूरा कवर होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, तो वो भी कवर होगा। कोई भी स्टेट हो सकता है उसमें, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, एमपी हो, तो अगर उस स्टेट के एग्जाम में वेस्ट बंगाल में अच्छी खासा जनरल साइंस पूछता है, तो जिस भी स्टेट के आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके स्टेट के एग्जाम में जनरल साइंस आती है तो ऑटोमेटिकली बेटा वो कवर होगी। इसके अलावा हमारे पास ज्यादातर बच्चे आते हैं रेलवे के, तो रेलवे में बेटा जो हमारे पास जनरल साइंस वाला पार्ट है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। रेलवे ग्रुप डी के आगे भर्ती निकल सकती है कभी भी, तो ग्रुप डी में 25 नंबर की जनरल साइंस आती है, 12-13 क्वेश्चन तो उसमें केवल अकेले फिजिक्स के रहते हैं, तो वो कवर करेंगे इसमें हम। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के उन पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल साइंस वाला पार्ट रहता है नॉन टेक्निकल, तो वो इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे पेपर हैं जैसे एसएससी, हालांकि मैं कहता हूं बच्चों को कि एसएससी वाले बच्चों को साइंस स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन ही केवल 2-2 आते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप हमारे यहाँ जो एसएससी के स्पेशल बैच आते हैं ना वो लिया करो उसमें, क्योंकि हम कम पढ़ाते हैं सिलेक्टेड एसएससी के लिए। लेकिन फिर भी आप कह रहे नहीं सर हम एक बार ही तैयारी करना चाहते हैं साइंस की, फिर हम कोई भी एग्जाम दें, एसएससी दें, पीसीएस दें, रेलवे दें, सब में अप्लाई कर पाए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर केवल किसी का केवल और केवल एसएससी फोकस है, उसे फॉर्म भरना ही नहीं किसी भी स्टेट के एग्जाम का, कभी रेलवे का, सीडीएस का,
तो फिर केवल एसएससी स्पेशल जो बैच रहता है वो ज्यादा बढ़िया रहेंगे उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप स्टेट के अपने एसएससी के पेपर दे रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, हरियाणा एसएससी, वो भी इसमें कवर होगा। या आपके जो पुलिस के एग्जाम होते हैं स्टेट के, या और भी जो आपके स्टेट के एग्जाम रहते हैं, वो सारे इसमें आपके बेटा इंक्लूड होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेपर है जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, कई बार निकलते रहता है ना, वन रक्षक का पेपर निकल गया, पटवारी का आ गया, जैसे एमपी पटवारी में 25 नंबर की साइंस रहती है अमित भाई, जब मैंने लिख दिया स्टेट पीसीएस, तो उसमें बिहार भी तो आता, राज्य तो है बिहार भी, तो बीपीएससी भी हो जाएगा, कोई भी स्टेट हो सब कवर होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात मैं आपसे बोल रहा था कि कोई एग्जाम जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वन रक्षक, पटवारी, या कोई और आपके स्टेट का एग्जाम निकल के आ गया, जिसका लेवल आप बस ये देखो क्या उसका लेवल एनडीए सीडीएस स्टेट पीसीएस के बराबर है या उससे कम है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कवर हो जाएगा। तो हर एग्जाम का तो हम यहाँ पे नाम नहीं लिख पाएंगे, तो आपको सोचा बेटा एनडीए सीडीएस का अच्छा लेवल होता है, एनडीए में 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो उस लेवल को अगर हम टच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उससे नीचे वाले तो अपने आप से कवर हो जाएंगे। हाँ मोहम्मद भाई, लैब असिस्टेंट वाला नहीं हो पाएगा। देखो लैब असिस्टेंट जो है ना, वो उसे फॉर्म भर सकता है केवल बीएससी वाला बच्चा, उसे कॉमर्स या आर्ट वाला नहीं भर सकता, तो उसमें लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई रहता है। तो अगर उस लेवल को हम यहाँ टच करेंगे बीएससी वाले को, तो इन बच्चों का बाकी का नुकसान है फिर, है ना, इन्हें फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना रिलीवेंट है पेपर के लिए, इंपोर्टेंट पढ़ना भी जरूरी है, रिलीवेंट पढ़ना भी जरूरी है। तो इसलिए लैब असिस्टेंट में हेल्प तो होगी, पर लैब असिस्टेंट को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाया जाएगा इसके अंदर ना। तो बाकी मैंने कहा कि आप और अपने जो इस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनका अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अगर आपको लगे कि एनडीए इनके लेवल का है, तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल, हाँ भाई न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आपको। न्यूमेरिकल तो हालांकि मैं अपने जीएस स्पेशल में भी करा देता हूं, पर बस यहाँ पे थोड़ा लेवल ज्यादा रखेंगे न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, है ना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी करेंगे, सब करेंगे, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो। इवन मैं आपको बेटा पीडीएफ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ही कराऊंगा, प्रैक्टिस हर चैप्टर के मैं आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने एक आपको पहले ही बताया था जब काजल मैम के साथ हम आए थे बैच के अनाउंसमेंट के लिए, कि आप कैरियर विल टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तो आपको जो भी हम चैप्टर कराते रहेंगे उसके क्वेश्चन आप वहां पे टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं। बाकी हम क्लास के अंदर करेंगे, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सब कुछ मुझे करवाना है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आप इतना कर सकते हैं बस, अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका बस प्रीवियस ईयर और ले लेना, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतने से आपकी बात बन जाएगी। वेस्ट बंगाल का बेटा मैंने पहले कहा था कि वेस्ट बंगाल के बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल में मेंस के पेपर में जो जनरल साइंस आती है ना, वो क्लास से ही आपको बहुत मिल जाएगी, तो वेस्ट बंगाल वालों के लिए सही है। और बाकी जब मैंने स्टेट पीसेस लिख दिया तो सारे इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक, बाकी आपके साथ मेरी जो बेटा क्लास होगी वो सुबह होगी 11 बजे, है ना, फिजिक्स की क्लास 11 AM पे, और मैम की क्लास शायद 8 बजे है रात को, तो शेड्यूल में आपके आ ही जाएगा वो। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसे देखो। एक बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। देखो स्पेलिंग में इन्होंने कर रखा गड़बड़, ऑप्टिक्स सेट कर देते हैं यहां कहीं को। ठीक है, ऑप्टिक्स, तो बेटा ऑप्टिक्स का मतलब होता है हिंदी में से हम कहते हैं प्रकाशिकी, है ना, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। तो बेटा जो ऑप्टिक्स है, ये मजा नहीं आ रहा ना, गड़बड़ सा हो गया, इसके लिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं पहले। ऑप्टिक्स प्रकाश की बेटा, तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में आपको मैं लाइट की स्टडी के बारे में बताऊंगा, तो लाइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वाले चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे, है ना। और इसी के अंदर जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे बेटा, इसी के अंदर लेंस और मिरर वाला पार्ट भी जो है वो ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है। तो लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण भी आपको इसी में पढ़ाए जाएंगे, लेंस और दर्पण।
तो कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल दर्पण आपको पढ़ाऊंगा मैं इसमें मैं, ठीक है। लेंस और मिरर वाले पार्ट में सारे लेंस मिरर विरर जो भी है वो सब इसमें हो जाएंगे। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे हीट, उष्मा, या आप इसे थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गति की भी लिख सकते हैं। मैंने सब बच्चों के लिए आसान शब्द का यूज किया है, हीट, उष्मा। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युत और चुंबकत्व। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, थोड़ा ट्रिकी सा रहता है, तो इसे भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक बेटा हम पढ़ेंगे वेव, तरंग। अच्छा, जो वेव है इस में दो तरह की वेव बेटा हमें पढ़नी होती है। एक पढ़नी होती है हमें मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। और एक बेटा हमारे पास में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत, अभी शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे मैटर, द्रव्य। देखो मैटर जो चैप्टर है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक का एक कलेक्शन है। जैसे इसके अंदर मैटर में मैं पढ़ाऊंगा पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कैपिलरिटी एक्शन, केसिका तत्व, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मैटर की कुल कितनी स्टेट होती हैं, वो सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे से जो लो है हमारे पास्कल का लो में, जैसे मैंने कहा बर्नौलीज थ्योरम का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा, वो सारी बातें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर चलेगा वो है मोशन, गति। इसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे मोशन के साथ में एक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। एक पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन। इसी में बेटा आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, और यह प्रक्षेप्य गति। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, और लिफ्ट भी साथ में पढ़ेंगे इसमें हम। एक बेटा हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, घर्षण, एक वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति, ऊर्जा। एक पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। ये भाई किसने पीडीएफ बनाई आज, ये सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में सरल लोलक। सैटेलाइट, केपलर्स लॉज, केपलर के नियम। इसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीवर, मॉडर्न फिजिक्स, और जो कुछ रह जाएगा तो वो मिसलेनियस में, है ना। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर है ये क्लास में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये आपको पीएनजी फाइल मिल जाएगी, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, सेम इसमें मिल जाएगी आपको ये। तो इससे फायदा आपका ये होगा, जैसे मैं आपकी क्लास में स्टार्ट करूंगा बेटा काइनामेटिक्स से। काइनामेटिक्स का होता है मोशन के बारे में स्टडी करना। तो काइनामेटिक्स को जब मैं पकड़ूंगा तो हम उसमें मोशन से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास में। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी एक बच्चा लिख रहा था कि क्या यूपी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर इसमें कवर होगा क्या। तो मैं काम करूंगा मोशन यानी कि काइनामेटिक्स से स्टार्ट करूंगा, और यूपी के हेड ऑपरेटर में जो है वो काइनामेटिक्स वाला पार्ट ही है। इससे बाकी अगर और पेपर दो आप तो उसमें हीट भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, ऑप्टिक्स, सारे पेपर आते हैं, चीज आती है, पर हेड ऑपरेटर में केवल काइनामेटिक्स वाला ही पार्ट है, जिसमें मोशन है, न्यूटन के नियम है, सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटी है, वर्क पावर एनर्जी। तो मैं पहले इसी वाले पार्ट को करा दूंगा, क्योंकि करने तो हमें सारे ही हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन के बारे में स्टडी करना। तो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कल वाली क्लास में उसे करेंगे। और फिर ये जितने भी सारी चीजें बेटा, ये जैसे मान लो कि मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिया, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया, तो इससे आपको पता चलता रहेगा, जो आपको पीएनजी फाइल मिलेगी कि सर ने ये टॉपिक बताए थे, अच्छा ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये रह गए हैं। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में एक आइडिया रहेगा कि कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है और कितना सिलेबस हमारा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा बेटा सिलेबस था। किस किस पेपर को हम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे वो आपको मैंने पहले से बता दिया है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नॉन टेक्निकल पेपर है तो आपको कवर होगा। टीजीटी वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं, टीजीटी में अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलो फिजिक्स वाला पार्ट में आपको 90% प्लस कवर हो जाएगा इसमें। तो देखो अलग अलग स्टेट का टीजीटी का सिलेबस अलग अलग रहता है, तो यूपी टीजीटी वाले मान के चलो कि मोर और लेस 90% के आसपास कवर होगा। और आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, वैसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, साफ साफ आपको दिखेंगे भी, ठीक।
तो ये सिलेबस हो गया, किस किस पेपर को हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। क्लास में थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, पीडीएफ से प्रैक्टिस वगैरह सारी हम करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी पहली क्लास थी तो उसमें इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मुझे यही बातें बतानी थी। तो बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक टॉपिक उठाएंगे काइनेमेटिक्स और उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। अब किसी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है ना। तो जब कोई चीज मैं कंप्लीट कर लूंगा फिर आपको अपने डाउट लिखने हैं। तो सिलेबस से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, है ना, लिख लेना इसे। बेटा ये जो वाटर का आप कह रहे हो ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का विचित्र व्यवहार, ये बेटा ये हीट वाले चैप्टर में आता है। तो वाटर से जब संबंधित जो भी चीजें हैं कि जैसे किसी पानी में बर्फ तैर रहा है, बर्फ पिघल गया तो वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, या वाटर को गर्म करेंगे तो उसके वॉल्यूम पर, उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब इसी के अंदर आ जाएगा हीट वाले में। वो सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, वो किसी न किसी चैप्टर में इंक्लूड है, वो अपने आप से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में ठीक 11 बजे। तो जो भी आपके डाउट वगैरह हो उसे आप टाइप कर देना, बाकी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं एक बार उन्हें रीड कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार 2-4 बच्चों के नाम बोल देते हैं। सुरभि, अनिकेत, छगन लाल, बड़ा सुंदर नाम रखा भाई, अद्भुत नाम है, पहली बार हमने पढ़ा इतना सुंदर नाम क्लास में। आसिफ, राहुल, के नाम क्या, नैन तारा। देख रहे हो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं आजकल तो क्लास में हमारे। एक आध बच्चे का रजनी नाम ना हो, रजनीकांत, अक्षय कुमार तो था एक लड़का भी थोड़ी देर पहले, शाहरुख खान, सलमान खान, सब हैं क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज तक के लिए इतना ही।